नमस्कार। आज हम होम्योपैथी की एक जानी मानी दवा अपोसाइनम कैनाबिनम पर गहराई से बात करेंगे। इसे इंडियन हेम्प भी कहते हैं। ये एपोसाइनेसी परिवार से है। हमारी जानकारी का आधार है अपोसाइनम कैनाबिनम, एक होम्योपैथिक अवलोकन। तो चलिए इसके मुख्य संकेतों को समझते हैं। बिल्कुल। होम्योपैथी का सिद्धांत तो पता ही है, समः समम शमयति, मतलब लक्षणों की समानता। और अपोसाइनम कैनाबिनम ये उन स्थितियों में खास तौर पर उभर कर आती है जहां शरीर में तरल पदार्थ जमा हो जाता है, एडिमा या ड्रॉप्सी जिसे कहते हैं, या फिर कुछ खास न्यूरोलॉजिकल और महिलाओं से जुड़ी समस्याएं हों, जैसा स्रोत में बताया गया है। हाँ, सबसे पहले जो ध्यान खींचता है वो है ड्रॉप्सी, मतलब जल शोथ, खासकर सीरस झिल्लियों का। और इसकी सबसे अजीब बात, प्यास बहुत लगती है पर पानी बर्दाश्त नहीं होता, पीते ही उल्टी हो जाती है। ये तो बहुत ही विशिष्ट लक्षण है। अच्छा, मतलब शरीर पानी निकाल नहीं पा रहा है। स्रोत में कुछ सिर के लक्षणों का भी जिक्र है, वो थोड़े गंभीर लगते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे एक्यूट हाइड्रोसेफेलस, मतलब बच्चों के सिर में पानी भर जाना, वो भी तब जब खोपड़ी की हड्डियां अभी ठीक से जुड़ी ना हो। साथ में स्टूपर यानी बेहोशी जैसी हालत, ओह, और एक आंख की रोशनी जाना, और एक हाथ पैर का लगातार हिलते रहना। जी, ये अपने आप होने वाली मूवमेंट और माथे का थोड़ा आगे की तरफ उभरना भी। इन लक्षणों की गंभीरता बताती है कि ये दवा बहुत स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में सोची जाती होगी। सही कहा। अब अगर महिलाओं से जुड़ी समस्याओं की बात करें तो स्रोत में उसका भी जिक्र है। हाँ, उसमें है। जैसे कम उम्र की लड़कियों में एमेनोरिया, मतलब पीरियड्स का ना आना, और साथ में पेट या हाथ पैर में सूजन, जैसे पानी भर गया हो। और मेट्रेजिया भी, यानी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग। हाँ, मेट्रेजिया वो लगातार भी हो सकती है, रुक रुक कर भी। खून पतला या थक्केदार, लेकिन सिर्फ ब्लीडिंग नहीं। अच्छा, और क्या है साथ में? उसके साथ जुड़े लक्षण बहुत अहम हैं, जैसे मतली, उल्टी होना, धड़कन बढ़ना, और खासकर हिलने डोलने पर नब्ज तेज और कमजोर पड़ जाना। और वो तकिए से सिर उठाते ही बेहोशी जैसा लगना। बिल्कुल, ये सारे लक्षण मिलकर ही दवा की सही पहचान कराते हैं होम्योपैथी में। समझ गई। स्रोत में सांस की तकलीफ का भी हल्का सा जिक्र है। गर्भावस्था के दौरान खांसी। हाँ, बहुत संक्षिप्त उल्लेख है। छोटी सूखी खांसी या कभी गहरी बलगम वाली खांसी। और फिर वो रिलेशंस वाली बात आती है, यानी मिलती जुलती दवाएं। हाँ, वो लिस्ट, एसिटिकम एसिडम, एपिस, आर्सेनिकम, चाइना, डिजिटालिस। एपिस के बारे में वो नोट खास है कि उसमें प्यास नहीं होती, अपोसाइनम से एकदम उल्टा। सही, यही है होम्योपैथिक डिफरेंशिएशन, लक्षणों के बारीक फर्क को समझना। हाँ, कि उसने वो केस ठीक किए जहां एपिस, अपोसाइनम, डिजिटालिस काम नहीं आए। जी, ये स्रोत में दर्ज एक क्लिनिकल अनुभव है, दिखाता है कि कभी-कभी कोई और दवा काम कर जाती है। तो अगर हम सब बातों को एक साथ देखें तो अपोसाइनम कैनाबिनम मुख्य रूप से जुड़ी है जलशोथ से, जिसमें प्यास है पर पानी सहन नहीं होता। हाँ, और सिर के वो खास लक्षण जैसे हाइड्रोसेफेलस। और महिलाओं की कुछ तकलीफें जैसे एमेनोरिया और मेट्रोरेजिया, उनके अपने लक्षणों के समूह के साथ। बिल्कुल। और दूसरी दवाओं से इसका क्या संबंध है, खासकर एपिस से प्यास के मामले में? तो ये सारे लक्षण, सूजन हो, सिर में पानी हो या पेट फूलना, कहीं ना कहीं एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बिगड़ना। हाँ, बिल्कुल यही बात है। और ये समझना कि ये पैटर्न कैसे काम करता है, जैसे प्यास है पर पानी अंदर नहीं टिकता, ये दिखाता है कि होम्योपैथी जैसी प्रणालियां सिर्फ बीमारी के नाम पर नहीं जाती, वो लक्षणों के इस अनोखे व्यक्तिगत ताने बाने को पकड़कर दवा चुनती हैं। ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि कैसे शरीर अपनी गड़बड़ी को इतने अलग अलग तरीकों से जाहिर करता है।